हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे राजस्थान के मुख्य समाचार पत्रों के बारे में, जो आरपीएससी या दिनेश बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहां से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आते हैं, चाहे वो पटवारी से लगा के आरएस तक का हो। हर एक पेपर के अंदर आपको राजस्थान के समाचार पत्रों के बारे में क्वेश्चन मिल जाएगा और ये याद करने में थोड़ा टफ भी है, इसलिए हम आज इसको आसानी से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राजस्थान समाचार पत्र की बात करें तो सबसे पहला राजस्थान का समाचार पत्र था, वो था मजरूल सरूर। कौन सा था? मजरूल सरूर, जो 1849 में चालू हुआ था भरतपुर से। और ये दोनों लैंग्वेज में था, हिंदी प्लस उर्दू में। और ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। दोस्तों, ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। पढ़ेंगे इसके बारे में, तो देखते हैं। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान की प्रथम प्रेस कहाँ पे थी? तो वो थी जावर में। कहाँ पे थी दोस्तों? जावर में थी। कौन सी प्रेस थी? लिथो प्रेस। कौन सी थी? लिथो प्रेस। अंग्रेज अंग्रेज थे वो कहाँ पे बैठते थे? अजमेर में, क्योंकि मेन मुख्यालय यही था, सारी बटालियन इधर ही थे। इसीलिए अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रचार करने के लिए लिथो प्रेस की स्थापना करी थी। कौन सी प्रेस की स्थापना करी थी? लिथो प्रेस की। कहाँ पे की थी? ब्यावर में। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान समाचार पत्र के विषम पितामह कौन कहलाते? पंडित झाबरमल शर्मा। कौन? पंडित झाबरमल शर्मा। ओके। उसके बाद बात करते हैं, पहला समाचार पत्र के बारे में बात कर ली अपन ने, मसरूर सरूर 1849 भरतपुर में। दोनों लैंग्वेज में था, हिंदी प्लस उर्दू में। और ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, और ये ना, इसके बारे में 2018 में आरएसपी में क्वेश्चन आया था इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया था इसके बारे में। उसके बाद दूसरा पेपर की बात करते हैं, तो वो है गजट। कौन सा है? गजट। ये साप्ताहिक पत्र था। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? गजट। कौन सा था? गजट। और ये कहाँ से निकला था? उदयपुर से। कहाँ से? ठीक है दोस्तों। 1869 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से ये चला था। ओके। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आप देखोगे कि लगभग हर पेपर में इससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, राजपूताना हेरोल्ड। कौन सा? राजपूताना हेरोल्ड। देखते हैं इसके बारे में। राजपूताना हेरोल्ड की बात करें तो ये पेपर अजमेर से निकलता था, और ये अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और इसके संपादक थे, वो थे हनुमान सिंह। कौन थे? हनुमान सिंह। और ये चला था 1885 में। कब से निकला था? 1885 में। एजेजी पोलैंड और जोधपुर के पीएम प्रताप की उसने आलोचना करी थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। दोस्तों, उस टाइम ये था ना कि जैसे कोई देसी या स्थानीय भाषा के अंदर कोई भी पेपर निकलता था तो उसको रातों रात प्रतिबंध कर लेते थे, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, इसलिए ये लगभग पूरे राजस्थान में प्रचलित भी था, और लगभग अंग्रेज भी इसको पढ़ते थे, इसीलिए ये बहुत फेमस था। और ये लोक चेतना का पहला समाचार पत्र कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? राजस्थान में लोक चेतना का पहला समाचार पत्र। ओके। उसके बाद बात करते हैं चौथे की, तो राजपूताना गजट। कौन था? राजपूताना गजट। ये 1885 में निकलता था। मौलवी मुराद अली, किसने निकाला था? मौलवी मुराद अली। और ये कम से कम 100 बार क्वेश्चन आया है पेपर में। कितनी बार आया दोस्तों? 100 बार। क्या पूछते हैं? राजपूताना गजट किसने निकाला था? तो मौलवी मुराद अली। और जब ये मौलवी मुराद अली ने रियासती अत्याचारों को उजागर किया था, तो इनको जेल हुई थी। क्या हुई थी? जेल हुई थी। और जब ये जेल गए तो इनके पीछे मोती बेगम, इनकी वाइफ थी मोती बेगम, उन्होंने संभाला था। ओके, ये आपको याद हो गए होंगे आई थिंक। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स, ये 1885 में निकला। ये भी बख्शी लक्ष्मण दास ने निकाला था। किसने निकाला था? बख्शी लक्ष्मण दास ने। और हिंदी में ये राजस्थान पत्रिका कहलाता है। जो अपने आज राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं ना, वही पहले क्या कहलाता था? राजस्थान टाइम्स। और ये किसने निकाला था? बख्शी लक्ष्मण दास ने। उस समय में बख्शी लक्ष्मण दास ने निकाला था, और वर्तमान में ये राजस्थान पत्रिका कहलाता है।
तो आप इसको अच्छे से याद करते हो। राजस्थान पत्रिका आपके घर में रोज सुबह आता होगा, तो आप इसको ऐसे पढ़ेगी। ये पहले क्या था? राजस्थान टाइम्स था। क्या था? राजस्थान टाइम्स था। उसके बाद राजस्थान समाचार पत्र। राजस्थान समाचार ये 1904 से दैनिक पत्र बन गया था और ये 1889 में मुंशी समरदास ने निकाला था। किसने निकाला था? मुंशी समरदास ने। और झालावाड़ के जालम सिंह को गद्दी से हटाया था, उसका इसने खुल के विरोध किया था। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि झालावाड़ के जालम सिंह को गद्दी से हटाया गया था, उस टाइम कौन से पेपर ने विरोध किया था? तो वो था राजस्थान समाचार। कौन सा था? राजस्थान समाचार पत्र। और ये किसने निकाला था? मुंशी समरदास ने। किसने निकाला था? मुंशी समरदास। और ये 1904 में दैनिक समाचार पत्र बन गया। पहले ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन 1904 से ये दैनिक समाचार पत्र बन गया। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं, वो है सर्वहित। कौन सा? सर्वहित। ये 1880 में निकला। कब निकाला? 1880 में। राम प्रताप शर्मा। किसने निकाला? राम प्रताप शर्मा। सर्वहित, राम प्रताप शर्मा। और ये पाक्षिक पत्र प्रकाशन, मतलब ये ऐसा पेपर था जो मुद्रण संख्या सहित निकला था, मतलब ये मॉडिफाई होकर निकलता था। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो लिथो प्रेस थी ना, या जो भी उस टाइम की प्रेसेस थी, वहां से निकलने, और ये मुद्रांकन था। जैसे अभी भी राजस्थान का कोई भी पेपर होता है ना, तो वो गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है ना, उसको ही मुद्रण संख्या कह लेते हैं। तो आप रोज जो भी अखबार देखते हो ना, उसके ऊपर देखना आपकी मुद्रण संख्या लिखी आती है कि दैनिक भास्कर का ये मुद्रण संख्या है, राजस्थान पत्रिका की ये मुद्रण संख्या। उससे ये ऑथेंटिक हो जाता है कि ये पेपर गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके, तो वो कौन सा पहला पेपर था गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त? तो वो था सर्वहित। किसने चलाया था? राम प्रताप शर्मा ने। और ये पाक्षिक पत्र था। कैसा था? पाक्षिक पत्र। उसके बाद राजस्थान केसरी। आप सभी ने सुना होगा इस पेपर के बारे में, और आप लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हो, तो ये हर पेपर में देखने को मिलता है। चाहे सीएटी से लगा के, आरएस से लगा के, पटवारी से लगा के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे गलत भी करके आते हैं, क्योंकि ये तीन पेपर एक साथ चले थे। ठीक है, कैसे आपको देखते हैं। राजस्थान केसरी वर्धा से निकला था। कहाँ से निकला था? वर्धा से। और ये 1920 में निकला था। राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा से निकला था। और इसकी संपादक थे वो थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक प्लस राम नारायण चौधरी। किसने चलाया था राजस्थान केसरी? विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। आपको पता होगा कि विजय सिंह पथिक थे, वो मूलतः यूपी के थे, इसलिए उन्होंने वहीं से चलाया था। बाद में ये बिजुलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे, और बिजुलिया किसान आंदोलन की मांग को और तेज करने और पूरे देश में फेमस करने के लिए राजस्थान केसरी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए राजस्थान केसरी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? वीरा से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? वीरा। वीर कौन था? केसरी सिंह। वीर कौन था? विजय सिंह पथिक प्लस रामनारायण चौधरी। तो वीरा से वी थे विजय सिंह पथिक, और रा से रामनारायण चौधरी। और इसको वित्तीय सहायता दी थी वो थे जमुनालाल बजाज। कौन थे? जमुनालाल बजाज। ओके, और ये अजमेर से, ये राजस्थान केसरी वर्धा से निकला था 1920 में। उसके बाद ये अजमेर से निकला। कहाँ से निकला? क्योंकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा राजस्थान में था, इसलिए वहां से ट्रांसफर करके इसको लाया अजमेर में। और अजमेर से इसका संपादन किया था सत्यदेव विद्यालंकर। किसने किया था? सत्यदेव विद्यालंकर। 1922 में ये प्रतिबंधित हो गया। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है नवीन राजस्थान, जो अभी अपन ने पढ़ा ना पीछे वाला पेपर, राजस्थान केसरी। कौन सा? राजस्थान केसरी। ये राजस्थान केसरी जब अजमेर में चला था और वहां से प्रतिबंध 1922 में हुआ, तो यहाँ से निकला नवीन राजस्थान। दोस्तों कौन सा पेपर निकला था? ये नवीन राजस्थान कोई नया पेपर नहीं था, ये उसी का ही रूप था। किसका? राजस्थान, राजस्थान केसरी। ओके, ये राजस्थान केसरी 1922 में प्रतिबंधित, 1922 में प्रतिबंधित होते ही कौन सा निकला? नवीन राजस्थान। ओके, ये नवीन राजस्थान राजस्थान सेवा संघ ने चलाया था। किसने चलाया था? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ 1922 में चलाया था। कौन सा? नवीन राजस्थान। और इसके संस्थापक थे वो थे किशोर सिंह वर्मा और विजय सिंह पथिक। ओके, और इसका आदर्श वाक्य जो राजस्थान के जन जन तक पहुंचा था, नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान उस टाइम बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि इसने राष्ट्रता की भावना को
बहुत ज्यादा फैलाया था और लोगों के अंदर मतलब एक जोश था कि हमको नवीन राजस्थान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, इसलिए नवीन राजस्थान उस टाइम बहुत फेमस हुआ था। और ये किशोर सिंह वर्मा प्लस विजय सिंह ने चलाया था और ये राजस्थान केसरी का पुराना ही रूप था और इसका आदर्श वाक्य बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम और इसे अंग्रेजों तक को हिला के रख दिया था। किशोर सिंह प्लस विजय सिंह प्रतीक, इसका आदर्श वाक्य था वो था कि यश वैभव की चाह नहीं, मतलब यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो ये है कि जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ बहुत शानदार लाइनें लिखी थी। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो ये है कि जग में स्वच्छता दमन नहीं रहे। आपको सबको पता है उस टाइम आंदोलन चलते थे और बहुत ज्यादा जहां मर्जी पड़ी अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, ये वो हो गया, इतने सारे कांड हो गए थे। तो ये सबको देखते हुए उस टाइम बहुत ज्यादा दमन हो रहा था, उस टाइम ये लाइनें लिखी गई थी। उसके बाद देखते हैं बिजोलिया और बेंगू में बहुत ज्यादा सहयोग रहा था इस पेपर का। मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन चला था, उसमें भी इसने बहुत ज्यादा सहयोग किया था। इस कारण से ही 1923 में ये प्रतिबंधित हो गया था, क्योंकि राजस्थान की जनता में बहुत ज्यादा फैला था और इसने बहुत ज्यादा राजस्थान के लोगों को जागरूक किया था, इसलिए ये 1923 में प्रतिबंधित हो गया। देख रहे हो दोस्तों, अभी सबसे पहले स्टार्ट अपन ने किया था राजस्थान केसरी से, तो राजस्थान केसरी 1922 में प्रतिबंधित हो गया था और ये वर्धा से निकलता था। उसके बाद नवीन राजस्थान अजमेर से निकलता था और ये राजस्थान सेवा संघ ने 1922 में चलाया था। इसके बाद ये 1923 में प्रतिबंधित हो गया। आगे देखते हैं तरुण राजस्थान कौन सा इसके साथ में चला था। जैसे ही प्रतिबंधित हुआ, इस यही पेपर तरुण राजस्थान के नाम से निकला। कौन से नाम से निकला? तरुण राजस्थान के नाम से। तरुण राजस्थान 1923 से अजमेर से निकला था। कहाँ से निकला था? अजमेर से। और ये किसने चलाया था? शोभालाल गुप्ता प्लस रामनारायण चौधरी ने। और देसी रियासतों को इसने चेताया था कि या तो आप अत्याचार बंद कर लो, या हम मतलब ऐसी जागरूकता लाएंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे जो आपने आज तक नहीं देखा है और आपकी ये गद्दी हिल जाएगी। देसी रियासतों को चेताने वाला पेपर कौन सा था? वो था तरुण राजस्थान। और कालांतर में ब्यावर से जयनारायण व्यास और अखिलेश्वर प्रसाद ने भी इसको चलाया था। ये प्रतिबंधित होने के बाद राजस्थान संदेश के नाम से जाना गया। किससे जाना गया? देखो, इसको विस्तृत समझते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा राजस्थान केसरी, जो 1922 में प्रतिबंधित हुआ। उसके बाद निकला नवीन राजस्थान, जो 1923 में प्रतिबंधित हुआ। 1923 में ही तरुण राजस्थान निकला, जिसने बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई थी और इसने देसी रियासतों को भी जताया था। और फिर ये 1923 में ही प्रतिबंधित हो गया। और ये जैसे ही प्रतिबंध हुआ तो नया पेपर निकला, वो निकला राजस्थान संदेश। कौन सा निकला? राजस्थान संदेश। तो आपको आई होप कि ये याद हो गया होगा। सबसे पहला राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान संदेश, ये एक ही पेपर था। प्रतिबंधित होने की वजह से इसको अलग अलग नाम दिए गए और इसका एक ही उद्देश्य था, देसी रियासतों का अधिकार कम करके जागरूकता फैलानी और जो आंदोलन चल रहे थे उनमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। ओके। उसके बाद आता आर्य मार्तंड। ये 1923 में पंडित राम साय शर्मा ने चलाया था। विधवा विवाह प्लस महिला उत्थान में इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। उसके बाद देखते हैं त्याग भूमि 1927 में चलाया था अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने चलाया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। यंग राजस्थान, ये 1929 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता ने चलाया था। किसने चलाया था? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता ने। दैनिक न्योज्योति 1936 में रामनारायण और दुर्गा प्रसाद। दैनिक न्योज्योति अपने आज भी चलता है। ये उस टाइम में 1936 में चालू हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। किसने चलाया था? रामनारायण और दुर्गा प्रसाद शर्मा ने। उसके बाद प्रजा सेवक। कौन सा? प्रजा सेवक 1940 के अंदर अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा जोधपुर से चलाया था। जोधपुर से कौन सा चलाया था? प्रजा सेवक। उसके बाद नवजीवन 1939 में कनक मधुकर अजमेर से, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। उसके बाद आता है आनी बाग। कौन सा? आपने सीएटी के पेपर में देखा होगा और आई थिंक ये आरएस में भी पूछा हुआ। आनी बाग ये 1932 में स्टार्ट हुआ था। किसने चलाया था? जय नारायण व्यास ने। और ये राजस्थानी भाषा का पहला न्यूज़पेपर था, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहला पेपर न्यूज़पेपर कौन सा था? तो वो था आनी बाग। और ये कहाँ से चला था? ब्यावर से। कहाँ से चलाया था? ब्यावर से।
यादनारायण व्यास ने ये चलाया था और ये राजस्थानी भाषा में था और ये राजस्थानी भाषा को उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम किया था इसने और ये बाद में प्रतिबंधित हो गया था। उसके बाद था नवजीवन 1939 में अजमेर से कनक मधुकर। और बात करते हैं और सर्वाधिक पेपर कहाँ से छपते थे अजमेर में, क्योंकि अजमेर में सबसे ज्यादा प्रेसेज थी। ओके, ये हमने न्यूज़पेपर देखे राजस्थान के कुछ और आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एक बार अपन क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला था राजपूताना गजेट, ये चला था 1882 में। मौलवी मुराद अली ने, अपने अभी पढ़ा आगे। और जब ये जेल गया था तो ये किसने चलाया था? मोती बेगम ने। किसने चलाया था? मोती बेगम ने। उसके बाद देश हितैषणी, ये 1882 में मुंशी मुन्नालाल शर्मा। राजपूताना गजेटियर मौलवी मुराद अली। राजपूताना हेरोल्ड 1885 हनुमान सिंह, हेरोल्ड से हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स 1885 बख्शी लक्ष्मण दास। और यही आगे जाके राजस्थान पत्रिका कहलाया। राजपूताना समाचार 1905 समर्थदान चारण। नवीन राजस्थान 1921 विजय सिंह पथिक एवं रामनारायण चौधरी। उसके बाद नवीन राजस्थान 1922 में विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ। उसके बाद इसी को ही चेंज हो गया तरुण राजस्थान 1923 में विजय सिंह पथिक। और उसके बाद दैनिक न्योजति अपन ने पढ़ा 1936 में दुर्गा प्रसाद चौधरी। दोस्तों, ये अपने न्यूज़पेपर पढ़े। आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हुई है, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।